हेलो एवरीवन। अब मैं आपको बताऊंगा कि वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज में जो है वो डिफरेंस क्या चीज़ होता है। देखिए, वॉइड मैरिज जो है वो वॉइड ही होती है, मतलब उसको आप वैलिड नहीं करवा सकते। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो वैलिड होती है जब तक आप उसको वॉइड नहीं करवा देते। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज़ होती है, जैसे वॉइड मैरिज जो होती है उसको किसी कोर्ट की डिग्री की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये वॉइड मैरिज है। नहीं, आपने अगर सेक्शन 5 की कंडीशंस का वायलेशन किया तो वो वॉइड मैरिज ही है। फिर उसमें ज़रूरत ही नहीं है कोर्ट की डिग्री लाओ कि ये वॉइड है या नहीं। नहीं, आपने अगर वो कंडीशन वायलेट कर दी तो वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसमें डिग्री ऑफ कोर्ट जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि आप अगर वॉइडेबल मैरिज आप वॉइड करवाने जा रहे हो ना तो फिर उसमें डिग्री लगेगी। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी चीज़ होती है, वॉइड मैरिज वाले जो हैं, जैसे मोनोगेमी अलाउड है हिंदू लॉ में, मतलब एक से ज़्यादा शादी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वॉइड मैरिज है उसकी वैल्यू ही नहीं है तो आप दूसरी शादी चाहे तो कर सकते हो। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जो है वो जब तक वैलिड रहती है, जब तक आप वॉइड नहीं करवा देते उसे, तो अगर आपने वॉइड नहीं करवाया तो दूसरी करोगे तो भाई फिर पेनल्टी लग जाएगी। फिर तीसरी चौथी चीज़ आती है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वॉइड मैरिज में वो वाइफ़ को नहीं मिलता है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या चीज़ होता है, जैसे जब ज़मीनें बँट रही हैं तो उसमें वाइफ़ कहेगी भाई मुझे ज़मीन दो, तो वॉइड मैरिज में नहीं मिलेगी, आपको आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन वॉइडेबल मैरिज में जो है वो आपको मिलेगा जब तक अगर आपकी मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होती है। तो अगर आपने जाकर उसे वॉइड डिक्लेयर करवा दिया तो आपको फिर उसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है, ये मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट पिन कर दिया करो, मैं बता दिया करूँगा। थैंक यू।